ये लोग राम का नाम और धर्म और मंदिर का छोड़ दें तो इनकी कहीं खाता बोहनी नहीं होगी। पंचायती राज व्यवस्था कायम करने का इन्होंने काम किया, आज उनके ऊपर टिप्पणी हो रही है। आप कह रहे हैं चुनाव इसीलिए मिल्कीपुर रोका गया, कुंभ होगा तब लगा कर। लोग हैं कि जो यहाँ डिजिटल साध्वी बना दिए, उसको डिजिटल लोग यही हीरो हीरोइन तो थे वहाँ अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा कोई करना चाहे तो अखिलेश जैसा करे। अखिलेश खाते में 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, समाजवादी पेंशन दिया, वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मैं महाकुंभ में हूं और महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में हूं और यहां पे हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। तो कहीं ना कहीं यह जो महाकुंभ है इसमें राजनीतिक चर्चा भी होना शुरू हो चुकी है। बाबा जी हैं, बाबा जी से हम बातें करेंगे। बाबा जी स्वागत है आपका। आपका भी बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा जी, जिस प्रकार से अभी महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ में अलग अलग राज्यों से बाबा जी लोग का आगमन हो रहा है और इस बीच आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपके द्वारा बहुत सारा विवादित बयान भी आ रहा है, जबकि महाकुंभ में इस तरह की बयान नहीं आनी चाहिए। आखिर इस तरह का बयान क्यों आ रहा है? हमारे द्वारा आ रहा है। जैसे कि अभी महाकुंभ में राजनीतिक विषयों पर आपके द्वारा बहुत सारा चर्चा चल रही है। नहीं, राजनीतिक विषय में हमारे बारे में नहीं चर्चा कर रही, नहीं हमारा कोई विवादित बयान आ रहा है। आप लोग विवादित बनाते हो। आप हमारा नहीं, उनका जो अभी वो पूछे उनका प्रश्न था कि धर्म पे राजनीति होनी चाहिए या धर्म पे ये होना चाहिए, तो उस पर हमने बताया। हम उनके प्रश्न का उत्तर दिए और नहीं देते तो हम, क्योंकि यहाँ धर्म पे ही राजनीति हो रही। महाकुंभ को भी तो डिजिटल बनाया गया है और हम नहीं। यहाँ तो पहले से हुआ विवादित बयान तो अयोध्या से राजू दास दिया कि श्रद्धेय मुलायम सिंह के मूर्ति पे जाओ, क्या क्या करके आओ। आप पढ़े हैं कि नहीं? लेकिन आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। आज ट्रेडिंग लिया हुआ है वो, वहाँ सनाप भगवा पहन के बोल रहे हैं और महंत बन के बोल रहे हैं। ये कुंभ सबका है, हम किसी के यहाँ जा सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता, हम स्वतंत्र हैं। ये संतों का मेला है, हम धूमी रमाएंगे, साधना करेंगे। आने वाले जीवों को, आने वाले आत्मा, यहाँ आत्मा परमात्मा का मेल होता है, यही संगम है। यहाँ निर्मलता होनी चाहिए। ये लोग राम के नाम पे कौन टक रहे हैं? आज राजू दास ऐसे बोले हैं, श्रद्धेय नेताजी को पीडीए भगवान है, लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों की इन्होंने, हजारों लोगों को विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट और तमाम प्रदेश करने का काम किया। पंचायती राज व्यवस्था कायम करने का इन्होंने काम किया। आज उनके ऊपर टिप्पणी हो रही है। मिल्कीपुर चुनाव, आप कह रहे हैं चुनाव इसीलिए मिल्कीपुर रोका गया, कुंभ होगा तब लगा कर हम जीत लेंगे। ये लोग राम को परिभाषा सिखाएंगे। यानी कि वहाँ जो यही लोग हैं कि जो यहाँ डिजिटल साध्वी बना दिए, उसको डिजिटल लोग यही हीरो हीरोइन तो थे वहाँ अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा राम का हो रहा। तब देश के लोग नहीं जान रहे थे कि यहाँ मंदिर में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। ये लोग राम का नाम और धर्म और मंदिर का छोड़ दें तो इनकी कहीं खाता बोहनी नहीं होगी। और जनता मांग रही विकास। अब एक पीढ़ी बर्बाद हो गई कोरोना से, नोटबंदी से, जीएसटी से। हमसे आप प्रश्न कर रहे हो कि राजनीति होनी चाहिए कि नहीं, तो हमने कह दिया नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर कोई करना चाहे तो अखिलेश जैसा करे। अखिलेश खाते में 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, समाजवादी पेंशन दिया, वृद्धा पेंशन दिया, विधवा पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, लोक भवन दिया, इकाना स्टेडियम दिया और देश का सबसे अच्छा आगरा एक्सप्रेसवे दिया। इस पे वो वोट मांगते हैं। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, जैसे कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश को डेवलप किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा भी उत्तर प्रदेश डेवलप किया गया, तो इन दोनों डेवलपमेंट में सबसे यूनिक क्या दिखा आपको? योगी बाबा के राज में डेवलप हुआ, बुलडोजर चलाओ, ठोको, धर्म के नाम पे गुमराह करो, जातिवाद में पूरा एकदम जात का अगर उनके भाजपा से अगर अटैच है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कौन सा डेवलप? ये आप बताइए, आप पत्रकार बंधु हैं, जरा उनका एक डेवलप बताइए कि ये एक काम जो जन्मासन के लिए किए हों, जैसे अखिलेश जी ने किया। 100 नंबर आज फोन कर दे तो कोई भी आ जाएगा। यहीं आप कर दो, 112 है, आप आ जाएगी पुलिस। यानी कि बाबा जी के द्वारा प्रमाण दे रहे हैं, हम प्रमाण दे रहे हैं। अखिलेश जी का एक है
एम्बुलेंस पे लगाओ, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। 1090 उन्होंने दिया, कोई महिला कहें 1090 फ़ोन करें वहाँ पहुँच जाएगी। आगरा आपको लखनऊ से और यहाँ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवा करके उन्होंने आगरा तक सफ़र करवा दिया। यानी कि आपके द्वारा जैसे इनका कोई बताइए। जैसे कि बुलडोजर को लेके आपके द्वारा बताया जा रहा है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बुलडोजर भी पक्ष विपक्ष देख कर चलाया जा रहा है। पूरा एकदम कहीं न पूरा जितना चला है बुलडोजर सब विपक्ष पे चला। जितना ईडी का छापा पड़ा देश में कहाँ पड़ा। तो ये आप कुंभ में है, ये सब बातें यहाँ हो जाएगी। मिल्कीपुर का चुनाव है, मिल्कीपुर मुझे ऐसा नहीं विश्वास है, वहीं से संविधान बदलने की लोग ये बात किए थे, और वहीं आज नेता और पीडीए के भगवान को अपमान किया गया है। पीडीए का नौजवान, पीडीए संविधान में विश्वास रखने वाले और लोकतंत्र को कायम करने वाले लोग, बाबा साहब राष्ट्र ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, ज्योतिबाई फूले, जितने पिछड़े और दबे कुचले लोग के हमारे महापुरुष संत गुरुओं हैं, सबको मानने वाले लोग सब मिल करके एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए वहाँ ये जिसके लिए राजू दास बोले हैं, जो वहाँ नफरत बोना चाहते हैं, उनकी नफरत की दुकान, उनका नफरत का व्यापार खत्म होगा। वहाँ पीडीए के भगवान, पीडीए के संत श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के विचारधाराओं की वहाँ जीत होगी। जैसे कि यह अभी महाकुंभ मेला लगा हुआ है, पूर्व में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव का भी आस्था से काफ़ी लगाव था, और कहीं ना कहीं उनका जो यहाँ पे स्मृति का जो निर्माण किया गया है, यूपी सरकार के द्वारा वर्तमान में अभी कोई सुविधा मिला है यहाँ पे? जो भी हर जगह मिल रहा है यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो इसके अध्यक्ष हैं संदीप यादव, वो धरना पे बैठ के ज़मीन कटवा लिए और सब करवा लिए तो मिलेगी, लेकिन अन्य जगहों पे यहाँ भेदभाव है। एक वीआईपी, क्योंकि निमंत्रण भी बांटा गया, कुछ भी वीआईपी लोग हैं, और जितने 6 से 12 तक अभी तक तो जल और पानी, बिजली नहीं पहुँच पाया। 2 प्रकार की बिजली है, एक 24 घंटा, एक 12 घंटा। या और इस तरह के बहुत भ्रष्टाचार का भेंट चल रहा है। जो सुविधाएं, जितना ये लोग हल्ला किए हैं, जितना शोर मचा रहे हैं कि इसी पे हम देश में राजनीति परिवर्तन कर देंगे, हिंदुत्व और सनातन और इसका ये करेंगे, तो वो सब केवल हवाई है। जमीन पे कुछ और दिख रहा है। यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिल पाया, साफ तौर पे कहना है। नहीं, महाकुंभ में श्रद्धेय नेताजी का जो अपमान किया गया है, ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। इसका रिजल्ट, इसका परिणाम आपके सामने होगा। जो श्रद्धेय नेताजी, ये पीडीए के संत हैं, इनमें शक्ति है। इनकी आराधना जो करेगा, इनको दर्शन भी ये देंगे और उसी मार्ग पे चलेंगे। ऐसे कबीर साहब के साथ हुआ, रविदास साहब के साथ हुआ, पलटू साहब के साथ हुआ, अन्य संतों महापुरुषों के साथ हुआ। इस देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहे थे, मेरी बात लोग मानेंगे जरूर, लेकिन मेरी मरने के बाद। तो इस देश में मरने के बाद इस प्रतिमा का होता है। तो आप यह देखेंगे, जो राजनीति से नहीं, लेकिन श्रद्धेय नेताजी, हमें चाहते हैं श्रद्धेय नेताजी, अपने भक्तों को आप दर्शन दीजिए, अपने भक्तों को आप अपने लोक से उनको शक्ति प्रदान करें, और अपने भक्तों को, अपने विचारधारा को, अपने देश को नेताजी बचाएं। यही हम प्रार्थना करते हैं, यही उनसे हम प्रणाम करके सतनाम सतराम साहिब बंदगी ओम नमः करते हैं। तो ये थे स्वामी भानु प्रताप जी, और बाबा जी के द्वारा बहुत सारा अपडेट दिया गया। हालांकि इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।